नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले भोपाल से बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया है। बेकाबू स्कूल बस पलट गई। सीहोर नाका क्षेत्र में निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हुई है। ओम विद्या मंदिर की बस बताई जा रही है। कई बच्चे इस बस में सवार थे। स्कूल से घर जा रहे थे बच्चे। बैरागढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। जी हां, क्योंकि एक बेकाबू स्कूल बस पलटी है। सीहोर नाका क्षेत्र में निजी स्कूल की बस हादसे का शिकार हो गई। ओम विद्या मंदिर की यह बस बताई जा रही है। कई बच्चे इस बस में सवार थे। स्कूल से बच्चे घर जा रहे थे। बैरागढ़ थाना क्षेत्र का यह मामला है। अरे सीहोर नाके थे, जल्दी जल्दी भाग। बिलासपुर से खबर, रायपुर चौपाटी मामले में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार, कलेक्टर रायपुर, नगर निगम रायपुर और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और ठेकेदार को भी नोटिस जारी किया गया है। पूर्व मंत्री राजेश मूड़त ने जनहित याचिका लगाई थी। मास्टर प्लान का उल्लंघन कर एजुकेशन हब के पास चौपाटी निर्माण के खिलाफ जनहित याचिका लगाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि चौपाटी निर्माण से यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होगा। तो रायपुर चौपाटी मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। राज्य सरकार से, कलेक्टर रायपुर से, नगर निगम रायपुर से, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को नोटिस जारी हुआ और 2 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। विनोद, एक झटका हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं राज्य सरकार के लिए या नगर निगम के लिए? देखिए, सभी के लिए है, जिसमें जो PIL दाखिल की गई है कोर्ट में, उसमें राज्य सरकार तो है ही, इसके अलावा नगर निगम है, जिला प्रशासन है और साथ ही साथ आज एक और चीज इसमें नई शामिल हुई है। जो ठेकेदार निर्माण करता है चौपाटी का, उसे भी शामिल किया गया है। तो इन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया गया है कोर्ट के द्वारा और 2 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो जवाब पेश करें। तो इससे पहले बता दें कि जब ये PIL दाखिल हुई थी, उस समय कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की ज़रिया के बाद ये कहा था कि जो गूगल मैपिंग है वो पेश की जाए और उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा गूगल मैपिंग पेश की गई। और आज जब दूसरी ये सुनवाई हुई, तब उसमें 2 हफ्ते का नोटिस जारी करते हुए सभी से जवाब मांगा गया, क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है लगातार कि चौपाटी के पास में जहां एजुकेशन अब है, वहां पर चौपाटी निर्माण हो रहा है, जिससे असामाजिक तत्व बढ़ेंगे। उसी को लेकर ये PIL दाखिल की गई थी, विरोध करते हुए राजेश मूड़त, जो कि पूर्व मंत्री हैं भाजपा के, उनके द्वारा दिया गया था। और उसी लिहाज से अब सुनवाई हुई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिला प्रशासन, नगर निगम और साथ ही साथ जो ठेकेदार हैं जिन्हें आज शामिल किया गया है, उनके लिए अब मुसीबतें जो है बढ़ती नजर आ रही। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में लग रहा है कि भक्ति काल आ गया है, क्योंकि 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीहोर में महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, तो पंडित प्रदीप मिश्रा का जो कुबेरेश्वर धाम है सीहोर में, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और यहां पर रुद्राक्ष महोत्सव शुरू हो चुका है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं छतरपुर के बागेश्वर धाम की, जहां पर हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए महायज्ञ चल रहा है और महायज्ञ का 4था दिन है। यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार भी लगाया गया है। 4थे दिन भी दिव्य दरबार लगा है। एक तरफ रुद्राक्ष महोत्सव, दूसरी तरफ दिव्य दरबार और महायज्ञ। तीन और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए जरा ये 3 अलग अलग तस्वीरें। कुबेरेश्वर धाम में सीएम पहुंचे, बागेश्वर धाम में VD शर्मा भी मौजूद थे, कमलनाथ भी पहुंचे थे, बागेश्वर धाम में मुख्यमंत्री शिवराज भी पहुंचे हुए थे। तो कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा और उनका कुबेरेश्वर धाम है जो कि सीहोर में स्थित है।
और यहाँ पर रुद्राक्ष महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और इससे पहले भी यहाँ पर इस प्रकार के आयोजन होते रहे हैं। दूर दूर तक भीड़ ही भीड़, लोगों की कतार यहाँ पर नजर आ रही है। 22 फरवरी तक महोत्सव चलना है और इतनी भीड़ हो चुकी है कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। लंबा जाम लगा हुआ है। कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष के लिए भक्तों की भारी से भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सीहोर में बस संचालकों ने खुली लूट मचा रखी है। होटल, ऑटो रिक्शे वालों ने भी दाम अचानक से बढ़ा दिए। शुरू होने जा रहा है। महाशिवरात्रि का भी अवसर है। महाराज जी हमारे साथ हैं खुद। महाराज जी, किस तरह का ये पूरा आयोजन रहेगा और क्या व्यवस्थाएं भक्तों के लिए? न्यूज 18 के सभी श्रोता भाई बहनों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन धरा कंकर शंकर सिद्धपुर नगरी सीहोर, जहां ये पावन रुद्राक्ष महोत्सव हो रहा है, बाबा की कृपा से यहाँ का जो कंकर है उसको शंकर के रूप में भक्त लोग मानते हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है, बैठता है, भजन करता है। यहाँ का ऐसा नियम है कि जो बैग लेकर आता है वो बैग घर जाकर खोलता नहीं है, 3 महीने में उस बैग को लेकर वापस आ जाता है। मतलब बाबा उसको बुला ही लेता है। तो ये तो शिव की कृपा है और शंकर की पावन धरा है, कंकर शंकर की। यहाँ शिव तत्व को पाने के लिए भक्त लोग आते हैं और अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने दिल से जुड़ने के लिए आते हैं। महाराज जी, ये कह कि रुद्राक्ष तो पूरे दुनिया में मिलता है, लेकिन यहाँ आकर क्या खास हो जाता है कि वो उससे उसके जो, मैंने भी कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं यहाँ बड़ा परम सुख की प्राप्ति होती है, जो मन में मुराद लेकर आते हैं वो पूरी हो जाती है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष महोत्सव है, अपने आप में एक अनूठा उत्सव है। पूरे राष्ट्र में ये उत्सव कभी नहीं मनाया जाता था कि कहीं रुद्राक्ष का महोत्सव मनाया जाए। हमारे यहाँ शिव महापुराण में भगवान शंकर के नेत्र द्वारा रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। उस रुद्राक्ष की उत्पत्ति को रुद्राक्ष लोग जानते थे, पहनते थे, धारण करते थे, पर ये नहीं जानते थे कि रुद्राक्ष का भी कोई उत्सव होता है। जैसे भगवान शिव के नेत्र द्वारा, जैसे हम कहते हैं हमारे द्वारा कोई बालक का अगर जन्म हुआ तो हम उसका उत्सव मनाते हैं, हमारे शिव के द्वारा वो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है। उन्होंने प्रकृति को दिया है और उस प्रकृति के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धता का भाव भी दर्शाया। तो वो शिव के द्वारा प्रकट जो रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष यहाँ पर आकर भगवान शिव की आराधना के साथ में सिद्ध करते हैं, उसको पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अभिषेक होता है। अभिषेक करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता, पूजन करने वाला भी कोई दूसरा नहीं होता। जितने भक्त यहाँ आते हैं उस रुद्राक्ष का जो अभिषेक करते हैं, रुद्राक्ष जो रखे रहते हैं, उसमें 1-1 लोटा जल प्रत्येक जीव चढ़ाता है। उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर चढ़ाता है। जिस जगह का आपने दर्शन करा होगा, लोग लाइन लगाकर लोटा लेकर खड़े होंगे, उसके नीचे हम लोग रुद्राक्ष को भर देते हैं और रुद्राक्ष भरकर उस पर 1-1 लोटा जल चढ़वाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब इतने लाख लोग आते हैं और प्रतिदिन उनके मुख से गुनगुनाते हैं, तो आप रूप में वो रुद्राक्ष सिद्धता आ जाती है। फिर ब्राह्मण द्वारा पूजन कराना और रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक कराना, फिर भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर लोग उसको लेकर जाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि सीएम शिवराज का सीहोर जाना टल गया है, क्योंकि भारी भीड़ है। जो रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है सीहोर में, वहां पर लोगों की भारी भीड़ है, जिसके चलते सीएम शिवराज का सीहोर जाना टाल दिया गया है। और जैसा कि अब हमारे सहयोगी बता रहे थे और हमें तस्वीरों में भी आपको दिखाया कि इतनी भीड़ है कि वहां पर पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में, इसका आयोजन पंडित प्रदीप मिश्रा वहां पर हैं। हजारों श्रद्धालु शिव भक्त वहां पर मौजूद हैं। सीएम शिवराज भी वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए, बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पर, और इसी के चलते सीएम शिवराज का सीहोर जाना कैंसिल हुआ है, टल गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। तो कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और सीएम शिवराज भी यहां पर पहुंचने वाले थे। 22 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव चलेगा।
कुबेरेश्वर धाम में। पंडित प्रदीप मिश्रा वहां पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर हैं। सीएम शिवराज भी आज सीहोर जाने वाले थे। सीहोर का उनका दौरा था। कुबेरेश्वर धाम वो पहुंचते, रुद्राक्ष महोत्सव का हिस्सा बनते, पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात भी करते, लेकिन भारी भीड़ को देखते हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच चुके हैं और यही वजह है कि सीएम शिवराज का सीहोर जाना टाल दिया गया। तो सीएम शिवराज सीहोर जाने वाले थे, लेकिन अब खबरें ये हैं कि वो सीहोर नहीं जाएंगे क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में काफी भीड़ लोगों की है। तो ये तो हुई बात सीहोर की, कुबेरेश्वर धाम की, लेकिन बागेश्वर धाम की भी बात कर लेते हैं। छतरपुर में है बागेश्वर धाम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर बड़ा आयोजन किया है और ये आयोजन जो है ये महाशिवरात्रि तक चलना है। बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट्र के लिए चल रहा है चौथा दिन आज, और यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना दरबार भी लगाया है। दूर दूर से भक्त पहुंचे हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इसमें शामिल हुए। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। हिंदू राष्ट्र के लिए महायज्ञ यहाँ हो रहा है। आज बागेश्वर धाम पर आज तक के सब रिकॉर्ड टूट गए पागलों के आने के। आज ये देखो आप लोग अपने टीवी पर देखो। तो बागेश्वर धाम में आम लोगों के साथ साथ पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और पहले कमलनाथ पहुंचे थे, वीडी शर्मा पहुंचे थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे और इसके अलावा मंत्री भूपेंद्र सिंह और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा भी पहुंचे थे। मीडिया से भी वो बात करते हुए नजर आए। हजारों लाखों लोगों को जो आशीर्वाद मिला है, चाहे उन्होंने राम कथा की हो चाहे भागवत कथा की हो, तो निश्चित तौर पर लोगों को आशीर्वाद मिला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लाखों की तादाद में हम भी आए हैं। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि महात्मा बागेश्वर धाम जी के बारे में जो कंट्रोवर्सीज पैदा की गई, ये गलत है। एक सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध महात्मा हैं और उनसे आशीर्वाद मिला है और उनका हमने स्वागत किया है और यहाँ फिर स्वागत करते हैं। तो बागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, लेकिन इस बीच खबर ये कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली एक महिला की बागेश्वर धाम में मौत हो गई। महिला किडनी की बीमारी से पीड़ित थी, लेकिन महिला के पति का यह दावा है कि 8 महीने से धाम के चमत्कार से ही महिला जिंदा थी। हम बागेश्वर धाम रुक रहे थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। रोज परिक्रमा लगा रहे थे, रोज खा पी रहे थे। आज दरबार में लगने वाला था, वहाँ बैठे थे, बैठा के चलाया था। मैं परिक्रमा लगा के गया हूँ। तब तक इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती थी, कल भी हो गई थी, फिर कुछ सही हो गई थी। बहुत देने के बाद पुलिस वालों ने वहाँ से कि नहीं, यहाँ से हटा, गाड़ी में डाल के 2 घंटे इधर रखा खेतों में। फिर एम्बुलेंस बुला के जिला में चेक करवा लूँ, वहाँ से भगा दिया। क्या दिक्कत क्या थी? सन्यासी बाबा सही कर देते, वहाँ सही है गई। डॉक्टर अचंबा मानते कि दिल्ली के ऑल इंडिया डॉक्टर जो कह रहे कैसे सही चल रही है ये। दिक्कत क्या थी उनकी? किडनी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ सही आराम लग गया? अरे 8 महीने हो गए साहब। वहीं 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस का वॉर रूम तैयार है और पीसीसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर कांग्रेस का वॉर रूम तैयार हुआ है। संगठन और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी ग्राउंड फ्लोर पर बने केबिन में बैठेंगे। पदाधिकारियों को कंप्यूटर सुविधा भी मिलेगी। मिनी कॉन्फ्रेंस में चुनाव से जुड़ी रणनीति तैयार होगी। ग्राउंड फ्लोर में बनाए गए 25 से ज्यादा केबिन। जी हां, हाईटेक तरीके से पार्टी पदाधिकारी चुनावों की रणनीति यहां पर बना सकेंगे। ग्राउंड फ्लोर के वास्तु दोष को भी खत्म कर दिया गया है। वास्तु के हिसाब से केबिन तैयार हुआ है। तो जो वॉर रूम बनाया गया है कांग्रेस का पीसीसी दफ्तर में, उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, आपको दिखाते हैं।
देश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपना नया वार रूम तैयार कर रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ग्राउंड फ्लोर पर ये वार रूम तैयार होगा। सबसे खास बात है कि यहाँ पर पार्टी पदाधिकारियों के बैठने के लिए भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी की जो जंबो कार्यकारिणी बनी है और जो अलग अलग विभाग और प्रकोष्ठ बने हैं, उसमें पदाधिकारियों के बैठने को लेकर शिकायत निकल कर आती थी। लेकिन चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कॉर्पोरेट लुक में नजर आने वाली है। बीजेपी को टक्कर देने के लिए खास तौर पर यहां पर वार रूम तैयार किया जा रहा है। यहां पर कंप्यूटर टेबलें लगाई जा रही हैं, जहां पर बैठकर जो अलग अलग विभाग हैं, प्रकोष्ठ हैं, वो अपने चुनाव की रणनीति बना सकेंगे। ग्राउंड फ्लोर की हम बात करें तो अलग अलग 2 से 3 कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाए गए हैं, जहां पर 40 से 50 लोग बैठकर रणनीति बनाने का काम कर सकेंगे। एक ये हमने आपको कॉन्फ्रेंस रूम दिखाया, इसी के सामने एक और कॉन्फ्रेंस रूम है। और सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों के बैठने के लिए इंतजाम किए गए हैं, कंप्यूटर हाईटेक टेक्नोलॉजी का यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के वास्तु को भी हटाने का काम किया गया है। ये जो फ्लोर है, इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया जाता था, क्योंकि कहा जाता था इसमें वास्तु का दोष है। लेकिन अब जो नया रेनोवेशन किया गया है यहाँ पर, उसमें उस वास्तु दोष को हटाने का भी काम किया गया है, क्योंकि इस फ्लोर पर कचरा रखा हुआ था, पानी भरा रहता था। लेकिन अब इसकी पूरी शक्ल बदल दी गई है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ की मंशा है कि हाईटेक तरीके से बीजेपी के चुनाव कैंपेन का मुकाबला कांग्रेस बेहतर तरीके से करे। और यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के इस ग्राउंड फ्लोर को एक कॉर्पोरेट लुक देने की कोशिश की गई है, ताकि 2023 के चुनाव को लेकर बनने वाली हर रणनीति बेहतर तरीके से कारगर साबित हो। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां बस्तर में बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला है। हत्या के विरोध में बीजेपी ने हल्ला बोला है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। बैरिकेड्स को हटाने में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। झड़प भी हुई है पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी ने अब हल्ला बोला है, विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी के मुताबिक पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने की है और इसी का विरोध कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प भी हुई है, धक्का मुक्की हुई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं आक्रोशित हैं और पूरा जोश वो इस समय लगाते हुए इस प्रदर्शन में, विरोध प्रदर्शन में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई, क्योंकि पुलिस कार्यकर्ताओं को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश वहां पर कर रही थी। बैरिकेड्स भी लगा दिए गए थे, लेकिन बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए हुई और पुलिस के बीच, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई है। पिछले कुछ दिनों में जो बीजेपी नेताओं की हत्या हुई है, नक्सलियों ने हत्या की थी, उसी का विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा था कि जो हत्याएं हुई हैं बीजेपी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, उसके लिए विरोध किया जाएगा और वो विरोध सड़कों पर अब नज़र भी आ रहा है। और जिस आक्रामकता की बीजेपी बात कर रही थी, वो आक्रामकता भी आपको तस्वीरों में टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसी आक्रामकता के साथ बीजेपी विरोध कर रही है। जगदलपुर की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश वहां पर की थी, बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया, बैरिकेड्स लगाए, लेकिन बैरिकेड्स को ही तोड़ने लगे बीजेपी के आक्रोशित कार्यकर्ता। बीजेपी के मुताबिक पिछले 1 महीने में बीजेपी के 4 नेताओं की हत्या की है नक्सलियों ने और इसी का विरोध बीजेपी के नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं।
दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, संगठन के नेता, चाहे वो बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की, और भी बीजेपी के कई नेता आपको एक तस्वीर में नजर आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तस्वीर में बीजेपी की आक्रामकता आपको नजर आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की आक्रामकता आपको नजर आ रही है कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ भिड़ गए हैं। तो पूरे जोश के साथ बीजेपी विरोध कर रही है नक्सली घटनाओं का। बीजेपी का कहना है कि टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को। बीजेपी के मुताबिक पिछले 1 महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या नक्सलियों ने कर दी और एक बीजेपी जिलाध्यक्ष की हत्या नक्सलियों ने घर में घुसकर की थी। सागर साहू जिनका नाम था, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे। लगातार भाजपा की हत्याओं को लेकर आज भाजपा का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। इस प्रदर्शन में शामिल होने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी पहुंचे। आइए उनसे बात करते हैं। ये क्या है मांगे सरकार से? ये सरकार षड्यंत्र करके हमारे साथियों की हत्या करवा रही है, विपक्ष को डराने का काम कर रही है। न हम डरेंगे न झुकेंगे, इस सरकार को उखाड़ फेंके बिना दम नहीं लेंगे। ये सरकार छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है, ये सरकार छत्तीसगढ़ के भविष्य लिए खतरनाक है और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंके बिना दम नहीं लेंगे। सरकार ने एनआईए की जांच की भी बात की है, क्या कहेंगे? ये भी सरकार का एक राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहली बात तो ये, क्या भूपेश बघेल जी को एनआईए पर अब भरोसा हो गया है? पहले एनआईए के जांच पर बात उठाते थे, प्रश्न करते थे। और दूसरी बात ये कि एक गोपनीय पत्र सार्वजनिक करने के पीछे इनका राज क्या है? ये भी एक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। और तीसरी बात कि आज राज्य सरकार ये स्पष्ट करे कि वे राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में फेल हैं, वो राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में फेल हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने में फेल हो चुके हैं और किसी भी घटना के निष्पक्ष जांच में वो फेल है, और तब जाकर के एनआईए जांच की मांग करें। चलिए, हमारे साथ मौजूद है नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे ये घटनाक्रम को लेकर जो आप लोगों का आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है और इसलिए इसका प्रकटीकरण है। और ये लगातार भाजपा जो बस्तर में हत्या हो रही है उसके विरोध में आज भाजपा बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और अभी आईजी कार्यालय का घेराव भी करेगी। श्रीनिवास नायडू, न्यूज़ 18 बस्तर। चलिए बढ़ते आगे, बात उज्जैन की कर लेते हैं। उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी और महाशिवरात्रि के मौके पर यहां पर क्षिप्रा के घाटों पर 21 लाख दिए प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। इसके लिए दियों को भी तैयार किया जा रहा है। बाकायदा एक ही जगह पर सबसे अधिक दिए जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उज्जैन का नाम दर्ज किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर क्षिप्रा नदी के घाटों पर तैयारियां शुरू पर हैं। नदी के क्षेत्रों में घाटों पर 8000 से ज्यादा बॉक्स बनाए गए हैं, जिसमें 225 दिए एक बॉक्स में लगाए जा रहे हैं। 3 तरह का 52,000 लीटर तेल, 25 लाख रुई की बत्तियां, 600 किलो कपूर के साथ ही 4000 माचिसों की व्यवस्था की गई है। 22,000 वॉलंटियर समेत अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आम लोगों के सहयोग से इस विश्वव्यापी उत्सव को दुनिया भर के लोग लाइव देख पाएंगे। शिव ज्योति अर्पणम इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है। महाशिवरात्रि पर्व पर उज्जैन नगरी एक इतिहास रचने जा रही है। 18 तारीख की शाम को क्षिप्रा के तट पर 21 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये दीप प्रज्वलित का जो काम है ये किया जा रहा है। 8000 के आसपास ये ब्लॉक बनाए गए हैं। एक ब्लॉक में 225 के आसपास दिए लगाए जा रहे हैं और 21 लाख दिए जो है एक साथ जगमगाएंगे। इसके साथ ही जो है कपूर और रुई की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, साथ ही तेल की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। अब जो है वॉलंटियरों की तरफ से जो है ब्लॉक बनाने का काम किया जा रहा है और महाकाल की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ जो है एक भव्य दीप प्रज्वलित का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शिरकत करेंगे। साथ ही जो है 10 मिनट के अंतराल में ये दीप जलाकर हटना होगा और ड्रोन कैमरे के माध्यम से इन दीपों की गिनती होगी और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज होगा।
उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोयंबटूर कार धमाका मामले में